Hello everyone, I am Divyanshu Chaudhary and I have secured All India Rank 30 in UPSC Civil Services Examination 2020. This was my second attempt at Civil Services Examination and इस वीडियो में मैं अपनी इंटरव्यू प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी एंड जो मेरा एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू भी था एंड जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया टू इंक्रीज माई स्कोर फ्रॉम 146 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू 206 मार्क्स इन द सेकेंड अटेम्प्ट एंड उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा रैंक 30 भी आ पाया, क्योंकि 60 मार्क्स का जंप बहुत बड़ा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने कुछ मेजर ब्लंडर्स कमिट किए थे। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला इशू ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था डी डे के ऊपर एंड उसकी वजह से मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस थे पॉलिटी के 2-3 जो गलत आंसर कर दिए थे, which had a demotivating effect on me. And secondly, I had also mistakenly interjected a panel member who then did not ask the questions in the right spirit, and I think that also did not work in my favor. So I decided to learn from both these experiences that firstly, whenever I'll walk into the interview room, I'll be more calm and confident about my preparation, जितना भी मैंने किया है, and I'll try to listen to each and every question patiently, think over it and then answer it confidently. दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। अगर सबसे पहले मैं अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा इंटरव्यू 2 सितंबर 2021 को शेड्यूल्ड था। कोविड की वजह से इट हैड गॉट डिलेड नियरली 4 to 5 months एंड इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए। तो मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जो मेरा डैफ है, जिसको हम सॉर्ट ऑफ बायोडेटा कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द यूपीएससी इंटरव्यू, उसका एक एक वर्ड मैंने अच्छे से तैयार किया था। जितनी भी मैंने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरी हॉबीज़ थी, जो मेरे करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, मैंने सभी कुछ अच्छे से प्रिपेयर की थी, एक एक वर्ड, और एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी, जिसकी वजह से मैंने करीब 2 रजिस्टर्स पूरे के पूरे भर दिए थे एंड आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी काम आई। तो ये मेरा पहला पार्ट था। सेकेंडली, मैंने 2 न्यूज़पेपर्स पढ़े थे ड्यूरिंग दीज 4 to 5 months ऑफ प्रेपरेशन। मैंने द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया को रेफ़र किया था एंड मैं डेली उनके नोट्स भी बनाता था, जिसकी वजह से भी कुछ 2-3 क्वेश्चंस मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में हेल्प हुए एंड थैंकफुली द पैनल मेम्बर्स गॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। थर्डली, मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था इस साल वो ये था कि मैंने अराउंड 30 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंबाइंड। लास्ट ईयर क्योंकि मेरा इंटरव्यू सेकेंड वीक में ही था तो मैं ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं कर पाया था, मैंने 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ ही दिए थे। बट दिस टाइम आई हैड गिवन नियरली 30 मॉक इंटरव्यूज़ बिकॉज आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माई डैफ वेरी कॉन्फिडेंटली, हैव utmost information about themselves एंड मेरी प्रेपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं जब इंटरव्यू रूम में जाऊं तो मैं काफ़ी काम एंड कॉन्फिडेंट रहूं, अनलाइक लास्ट टाइम। तो ब्रॉडली मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गूगल करता था जो यूपीएससी मॉक इंटरव्यूज़ करवा रहे थे, तो मैं गूगल के 4th-5th पेज तक चला गया था कि मैं एक भी कोचिंग ना छोड़ूं, बी इट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मैं ऑनलाइन दे दूंगा, हो सके तो मैं ऑफलाइन भी दे दूंगा, पर मैं जितना पॉसिबल हो उतने मॉक इंटरव्यूज़ में अपीयर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वॉज ब्रॉडली माई स्ट्रैटेजी फॉर द इंटरव्यू। And now I'll talk about my D-Day experience of 2 September 2021. I still remember कि उससे एक रात पहले मुझे करीब 4 बजे तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल काफ़ी बड़ा दिन भी है एंड क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ था तो उसकी वजह से आपको थोड़ा इश्यूज़ रहते हैं।
बट आई वॉज एबल टू हैव अ डिसेंट 3-4 आवर स्लीप क्योंकि मेरा आफ्टरनून सेशन था 2 सितंबर को. एंड उसके बाद करीब 1 बजे से एंट्री शुरू होती है. वी रीच्ड अराउंड 12:30. After getting entry into the UPSC building, we were made to follow all the COVID protocols very strictly by the personnel who were posted there. And after that, we were made to sit in a room जिसमें सारे जो भी interview qualified candidates थे बैठे हुए थे with proper social distancing. हमारे documents वगैरह verify हुए. We were also offered refreshments. At the same time, I got to know that जो मेरा panel है उसमें मैं second number पे हूँ out of the 6 people who were going to be interviewed by my panel. And जब मेरा नंबर आया which was approximately 2:20 PM, तो जो आए थे मुझे लेने उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका स्मिता नागराज मैम का बोर्ड है एंड यू विल बी द सेकेंड पर्सन टू बी इंटरव्यूड एंड 2:30 के आसपास आपका इंटरव्यू चालू हो जाना चाहिए. तो उन्होंने मुझे अकम्पनी किया. आई वेटेड आउटसाइड मैम्स रूम. And I still remember that I was completely numb by that time. I was just focused on one thing कि मैं बस अच्छे से calm and confidently जाके अपना interview दूंगा. And I remember entering into the room. I wished everybody good morning. First the chairperson and then all the members. They made me very comfortable. They told me to sit down and then they started asking me questions. Ma'am started asking me questions because she's always the first one to start questions. And I remember जो शुरू के 2-3 questions थे वो मेरे background से ही related थे. And उसके बाद मेरी एक बहुत ही यूनिक हॉबी थी इंडियन माइथोलॉजी जो मैम ने देख भी लिया था मेरे डैफ में. And she asked me that what is your area of interest. So I ended up saying that ma'am दो मेरा इंटरेस्ट पूरा है बट मैं महाभारत जो हमारा एपिक है उसमें काफ़ी रुचि रखता हूँ और वो मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है. तो उसके बाद मैम ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे माइथोलॉजी और हिस्ट्री लिंक करने के ऊपर पूछे. एंड आई थिंक जो मैंने आंसर्स दिए क्योंकि मेरी प्रेपरेशन थी इन क्वेश्चंस की पहले से, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैम डिसेंटली सेटिस्फाइड थी मेरे आंसर्स से. तो मैम ने अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस मुझसे पूछे एंड देन द बेटन पास्ड ऑन टू द फर्स्ट मेंबर हु आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द महाभारत ओनली. ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस लाइक हाउ डू यू लिंक मीडिएशन टू महाभारत और was Mahabharata a war between dharma or adharma or was it a fight between between two brothers? So I think ये काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस थे जो डिस्कशन करने में भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि माइथोलॉजी को फैक्चुअल एनालिटिकल दोनों तरीके से देखा जा सकता है. बट अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है. तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिला इंटरव्यू में. उसके बाद क्वेश्चंस हुए मुझसे, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए सरोगेसी के ऊपर, चाइना यूएस के ऊपर. आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट नक्सलिज्म एज वेल. तो काफ़ी वेरीड इंटरव्यू था. बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट अगर आप लॉटरी जीतेंगे तो क्या करेंगे. तो आई एंडेड अप रिप्लाइंग दैट आई वुड लाइक टू बाय अ हाउस फॉर माय पेरेंट्स. एंड उसमें मैम ने ऐसा बोला कि आपको एटलीस्ट ये पूछ लेना चाहिए था कि लॉटरी का अमाउंट कितना था. So that was a very light moment and everybody just burst out laughing. So I think it gave me a good indication that the interview is going well because everybody was enjoying the overall experience. Then the third member asked me questions related to polity. There were various questions like should simultaneous elections be held in India, and at the same time he asked me questions related to how are we going to achieve the disinvestment target. तो पॉलिटी इकोनॉमी के काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए. जो बेस्ट पार्ट मुझे लगी वो ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर ओपिनियन बेस्ड रादर देन फैक्चुअल डेटा. तो मैं हमेशा ओपिनियन बेस्ड में कोशिश करता हूँ कि दो एक बैलेंस अप्रोच रहना चाहिए, बट अगर आप एक साइड को प्रेफर करेंगे विद सब्सटैंशियल रीजंस तो वो आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है. एंड यही चीज़ मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस में अप्लाई भी करी थी. साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्वेश्चन में आई स्ट्रेटली सेड सर आई डोंट थिंक इंडिया शुड होल्ड इट बिकॉज देयर विल बी एन इशू ऑफ फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वेयर स्टेट इशूज वुड देन बी रेंडर्ड बिलो द नेशनल इशूज. DKT UPSC CSC अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं.
सो आई थिंक वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा सबको। फाइनली जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू गिग इकोनॉमी एंड एट द सेम टाइम अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्कॉलरशिप्स। उसके बाद में फाइनली जब 30 मिनट्स हो चुके थे तो मैम ने मुझसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगता है कि शायद मेरे इंटरव्यू का सबसे हाई पॉइंट था। एंड दैट क्वेश्चन वॉज दैट सिंस आई बिलोंग टू अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड, शी आस्क्ड मी कि मैनेजर्स दो तरह के होते हैं। देर आर मैनेजर्स हु लुक एट द बिगर पिक्चर एंड देन देर मैनेजर्स हु गो फॉर डिटेलिंग। तो आपके अकॉर्डिंग किसे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट करना चाहिए? एंड इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से दिया था कि मुझे लगता है कि वी शुड गो फॉर द बिगर पिक्चर गाइज, बिकॉज अगर आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं और नॉट इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जो बिगर पिक्चर है वो नॉर्मली उस स्ट्रक्चर में जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो क्रिएट करते हैं, और जो लोअर लेवल्स पे लोग हैं उनका काम मेनली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का होता है। तो डिटेलिंग वहां पे ऑलरेडी हो रही है, पर उनको ये ब्रॉडली नहीं पता है कि बिगर पिक्चर क्या है। अगर हम उन्हें ये बता देंगे तो उसकी वजह से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और सर्विस डिलीवरी बेटर हो पाएगा। तो मैंने यही बोला था कि अगर हम ऐसे ही लोगों को इंडक्ट करें जो बिगर पिक्चर भी देख सकते हैं, तो डिटेलिंग तो ऑलरेडी हो रही है, पर अगर हम बिगर पिक्चर वाले लोगों को लेंगे तो देयर विल बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लोअर एंड द अपर लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड स्पीडी सर्विस डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगा। And at that moment, I remember ma'am really smiled at that answer, and I was hopeful that उनको ये answer पसंद आ गया था, and she seemed satisfied and she told me that okay Divyanshu, your interview is over and thank you for interacting. I got up, I wished ma'am first, and then I wished all the members who seemed to be really enjoying the overall experience, and they seemed satisfied at my performance as well. एंड दो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, बट बाहर आके आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं कैसा हुआ है। 3-4 क्वेश्चंस में थोड़ा हल्का भी आंसर किया था मैंने। एंड दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। I was expecting a score between 180 to 190 to be very honest, but when the score card came out a few days ago, I was really astonished to see that ma'am gave me a score of 206, which is amongst the top 3 or top 5 scores of interview this year. So broadly this was my experience of D-Day and my interview strategy as well. पर आप सभी लोगों को बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप मॉक इंटरव्यूज़ उतने दें जितने मैंने दिए हैं। मेरा पर्सनल परसेप्शन ये था कि मैं जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देता हूँ मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता जाता हूँ। तो दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए। बट डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स पढ़ना, पर्टिकुलरली 2 न्यूज़पेपर्स एंड उनके नोट्स बनाना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डैफ को पूरी तरह से एनालाइज करके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में लिख लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को एनालिटिकली और लॉजिकली काफ़ी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। थैंक यू।